हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, वक्फ कानून में बदलाव के समय लोकसभा में बुद्ध धम्म पर चर्चा उठी थी, बौद्ध धम्म पर चर्चा उठी थी, गौतम बुद्ध पर बातें हो रही थी। कभी आपने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गौतम बुद्ध और उनके बौद्ध धम्म पर क्यों चर्चा हो रही है? मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो चर्चा जो वक्फ बिल पर थी, जो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जुड़े कानून के बदलाव के समय गौतम बुद्ध और बौद्ध धम्म पर चर्चा क्यों हो रही थी। चलिए बताते हैं क्यों हो रही थी। दोस्तों, इस कानून को संसद में पेश करने वाले मंत्री जी कौन है? किरण रिजिजू जी। और ये किरण साहब कहां से आते हैं? ये आते हैं लद्दाख से। लद्दाख में भी लेह के इलाके से आते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कश्मीर से अलग करके जो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसमें केवल दो ही जिले आते हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। कारगिल में 80% मुस्लिम लोग हैं और 20% में बौद्ध हिंदू सिख हैं, जिसमें 20% में भी लगभग 18% बौद्ध हैं, 2% में ही सिख और हिंदू हैं। इसके ठीक उलट जब आप लेह में जाएंगे तो वहां 80% बौद्ध हैं और 20% में 18% मुसलमान हैं, 2% वहां भी सिख और हिंदू हैं। यानी कि किरण रिजिजू जी बौद्ध धम्म से जुड़े हुए उन परिवारों से हैं जहां ईसा पूर्व से बौद्ध धम्म स्वीकार किया गया था और ये लोग तभी से बौद्ध हैं। और क्योंकि इन्होंने ही वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था, जिससे मुसलमानों का वक्फ प्रभावित हो रहा था, तो इस बिल का विरोध करने वाले विपक्ष के नेता लोग इस बिल पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर कानून मंत्री को उनका धर्म याद दिला रहे थे, उनका धम्म याद दिला रहे थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म नहीं है, वो धम्म है। दुनिया में कोई भी धर्म तब होता है जब उसमें ईश्वर और ईश्वर के न्याय को मान्यता देता हो, जब वो जीव को मानता हो, आत्मा को, सोल को मानता हो, जब वह यह मानता हो कि मृत्यु के बाद कोई परम सत्ता है जो न्याय करेगी। बौद्ध धम्म इन सब बातों को नहीं मानता, इसलिए वो धम्म है, वो धर्म नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि इसमें किसी की पूजा करने की भी मनाही है। क्यों? क्योंकि चाहे लोग जिसके भी सामने हाथ जोड़े हों, जब कोई ईश्वर नहीं है और आत्मा नहीं है तो मरने के बाद कहीं कोई जीवन नहीं है, तो जो मर गया उसकी पूजा का कोई मतलब नहीं है। और जीवित रहते भी किसी की पूजा नहीं की जाएगी। यही कारण है कि भारत के तमाम लोगों में से गौतम बुद्ध ही वो हैं जिनकी पूजा नहीं होती है। अब इस पर आप अपनी बातें थोपिएगा मत, ये उसके मूल विचार हैं। शेष तो किसी भी धम्म के, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के अनुयायी अपने हिसाब से व्यवस्था में बदलाव करते हैं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन जो मूल विचार है बौद्ध धम्म का, वो ये है। अब क्योंकि बौद्ध धम्म के अनुसार ईश्वर ही नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, और इधर वक्फ कानून के हिसाब से क्या है कि वक्फ को दी गई संपत्ति वो है जो अल्लाह को दी गई है। बौद्ध धम्म कहता है अल्लाह ईश्वर कुछ है ही नहीं, और इस्लाम कहता है कि अल्लाह है, उसको संपत्ति भी दी जा सकती है। संपत्ति के देने के इसी प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। तो ये दोनों में वैचारिक विरोधाभास है, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट एकदम बात है। इस तरह के वैचारिक टकराव बौद्ध धम्म और हिंदू धर्म में भी मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहां बात हो रही है वक्फ पर कानून के बदलाव की और कानून मंत्री के धर्म की, क्षमा करिएगा, धम्म की, धर्म नहीं है, धम्म है। धर्म तो ईसाई है, इस्लाम है, हिंदू है, इनको आप धर्म, मजहब कुछ भी कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए। लेकिन बौद्ध एक धम्म है क्योंकि वो ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानता। से सारे तीनों चारों और जो धर्म हैं वो सब ईश्वर और आत्मा को मानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो इनको कहा था वो क्यों कहा था। अखिलेश यादव जी ने यही कहा था कि आप हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानते, उपनिषदों को नहीं मानते,
आप आत्मा को भी नहीं मानते, यानी ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, फिर भी हम हिंदू लोग आपको गले लगाकर रखते हैं। अखिलेश यादव कोई बौद्ध धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे थे, बल्कि यह कह रहे थे जैसे आपकी मान्यताएं हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं, फिर भी हम आपके साथ मेल जोल से रहते हैं, वैसे ही आपकी मान्यताएं और इस्लाम की मान्यताएं एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो भी आप भी उनको गले लगाइए, ये कहना चाह रहे थे अखिलेश यादव जी। पप्पू यादव एक दूसरे क्रम में बात कर रहे थे। पप्पू यादव जी की सारी बात सुनिएगा, कहीं भी बिल पर कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जब मानवता त्राही त्राही हो गई थी तब बौद्ध धर्म आया और इस्लाम से बहुत पहले आया, वो भी इस्लाम से तुलना करते हुए बौद्ध धर्म की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन उनकी बात से कुछ साबित नहीं हो रहा है कि वो ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप फिर से उनका भाषण सुन लीजिएगा। पप्पू यादव के भाषण में कहीं न कहीं एक जातीय नफरत की बू आएगी, लेकिन उसमें कोई न तो बिल पर बात समझ में आएगी, न ये समझ में आएगा कि वो इस्लाम से बहुत पहले बौद्ध धर्म आने की बात क्यों कह रहे हैं। और अगर इस्लाम से बहुत पहले बौद्ध धर्म आ चुका था, सब सही हो ही चुका था, तो फिर इस्लाम के आने की क्या जरूरत थी, फिर वो क्यों आया? पप्पू यादव से पूछा जाएगा। तीसरी बात पप्पू यादव से यह भी पूछी जाएगी कि जब बौद्ध धर्म तब आया जब कत्लेआम हो रहा था, संपत्तियां हड़पी जा रही थी, तो कौन लोग थे जो उस समय संपत्ति हड़प रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे बौद्ध के आने से पहले? पप्पू यादव के पास उसका उत्तर होगा, वो देंगे। लेकिन जो बौद्ध धर्म पर, क्षमा करिएगा, जो बौद्ध धर्म पर बार बार चर्चा कर रहे थे लोग, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि कानून मंत्री जी का पंथ जो है वो बौद्ध पंथ है, बौद्ध धर्म है, और इनके जरिए जो संशोधन हो रहा था वो इस्लामिक कानून पर हो रहा था। तो यही कारण था कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बार बार बौद्ध धर्म पर सवाल उठ रहे थे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बौद्ध धर्म पर उठे सवालों के कुछ कारणों को समझ पाए होंगे। शेष अपने समझ से जो आपके कारण हों उनको आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के जरिए दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।